Hello friends, this is Kanchan Kumari. Welcome you all to the today's vocabulary. Vocabulary is eclectic. Eclectic is an adjective. It has various meanings जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 टाइप्स दिखाए हैं बट ऑन सबस्यूमिंग वो एक ही ब्रॉड कैटेगरी में आ जाएगा. इन आर्ट एंड फिलोसफी etc पेंटिंग्स एंड ऑल में सेलेक्टिंग व्हाट सिम्स बेस्ट फ्रॉम वेरियस स्टाइल्स आइडियाज मेथड्स etc उस सिलेक्शन प्रोसेस को कहते हैं जिससे कि अलग अलग वेरियस स्टाइल्स आइडियाज मेथड्स में से बेस्ट सेलेक्ट किए. तो सेकेंड, composed of elements drawn from a variety of sources styles etc कोई ऐसा चीज़ या कोई ऐसा पर्सन भी जो बना हुआ हो ना, वो कंपोज जो हो, कोई वैरायटी ऑफ स्टाइल्स सोर्सेज थीम्स अलग अलग कहा जाए सब्जेक्ट का उसके पास नॉलेज हो या अलग अलग चीज़ों की उसके पास आइडिया हो, उसमें अलग अलग क्वालिटी हो, तो वो नैरो माइंडेड ना हो, इस तरह के पर्सन को भी हम एक्लेक्टिक कहेंगे. इस तरह का कोई एलिमेंट होगा, कोई थिंग होगा जो कि अलग अलग उसमें क्वालिटी होगी, तो उसे मतलब बेस्ट ऑफ ऑल हर फील्ड का बेस्ट उसके पास होगा, तो उसे एक्लेक्टिक कहेंगे. सेलेक्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ स्टाइल्स आइडियाज़ और सोर्सेज. अगेन वही हर अलग अलग वाइड रेंज से बेस्ट सेलेक्ट करना, चाहे वो आइडियाज़ हो, सोर्सेस हो, स्टाइल्स हो, फैशन सेंस हो, बुक्स हो, एनीथिंग. एक्लेक्टिक सजेस्ट्स वेराइड इंटरेस्ट्स विथ नो पर्टिकुलर थीम. ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि वेराइड इंटरेस्ट हो और पर्टिकुलर थीम नहीं हो. ऐसा नहीं कि कोई पर्सन अब एक ही पर्टिकुलर थीम पर चल रहा है, लाइक एनी फैशन डिज़ाइनर और जो आर्ट के लोग होते हैं, वो उनको जिस पर करना है काम, वो कुछ दिनों के लिए उस पर रिसर्च करते हैं और एक उस थीम पर करते हैं, बट उनका कोई ऐसा नहीं होता है कि दे कीप लर्निंग ऑन द पर्टिकुलर थीम. वो अपनी थीम को चेंज करते रहते हैं, वेराइड इंटरेस्ट अपने में डालते रहते हैं, अपने एक इमेज को ब्रेक करते रहते हैं और नया इमेज बनाते रहते हैं. तो उनकी पर्सनालिटी कैसी हुई, जो जैसे कि किसी एक्टर के भी पहले एक्शन मैन का एक रहता है, उसका इमेज एंग्री मैन का रहता है, उसे ब्रेक करते हुए कैरेक्टर में आते हैं, तो उनका एक इमेज जो ब्रेक होता है. और उनमें कहा जाए तो नाउ दैट पर्सन इज़ कम्पोज्ड ऑफ वेराइड स्टाइल्स सोर्सेस आइडियाज़. उसे पर्सन को भी क्या कहेंगे, हम एक्लेक्टिक कहेंगे. टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड वेरी डीपली कि एक्लेक्टिक का मीनिंग क्या है, एक्लेक्टिक के अलग अलग क्या मीनिंग है, ब्रॉडली इसका क्या मीनिंग है. तो अब मैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस को बहुत ही ब्रीफ में इसको बताते हुए चलूँगी. एन एक्लेक्टिक कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ड्राइंग्स एंड प्रिंट्स, किसी भी तरह का कलेक्शन हो इसमें हम बता सकते हैं. एन एक्लेक्टिक कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, एन एक्लेक्टिक कलेक्शन ऑफ कार्स, एन एक्लेक्टिक कलेक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स. माई ग्रैंडफादर हैड एन एक्लेक्टिक ब्रांच ऑफ फ्रेंड्स. फ्रेंड्स के ब्रांच को भी बहुत सारे दोस्त हों, उनको भी हम एक्लेक्टिक कह सकते हैं कि माइट भी कि सारे के सारे अलग अलग सोच वाले, अलग अलग एकेडमिक्स के हैं, अलग अलग प्रोफेशन के हैं, बट सारे फ्रेंड्स हैं. तो ग्रैंडफादर इज़ हैविंग एक्लेक्टिक ब्रांच ऑफ फ्रेंड्स. ही बॉट द कार टू एड टू हिज एक्लेक्टिक कलेक्शन ऑफ व्हीकल्स. उसके पास एक्लेक्टिक कलेक्शन है व्हीकल्स के, उसमें से एक नया कोई कार आया तो उसने उसको भी खरीदा ताकि वो एक्लेक्टिक कलेक्शन में इन्हांसमेंट. द इंटीरियर इज़ एन एक्लेक्टिक मिक्स ऑफ रिक्लेम्ड वुडन फ्लोर्स एंड एंटीक फर्निशिंग्स. तो इंटीरियर्स में भी उसकी एक्लेक्टिक मिक्स है, चाहे वो वुडन फ्रेम्स के लिए, वुडन फ्लोर्स के लिए हो या एंटिक्स के लिए हो. टू ऐड टू योर वोकेबलरी लिस्ट, रिक्लेम्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़. रिक्लेम वर्ड जानते हैं ना, जब हमारा कुछ में ऐसा रहता है कि आपको ये सही नहीं होगा तो आप रिक्लेम कर सकते हो, आपको रिफंड कर दिया जाएगा. तो उसी का मतलब जो चीज़ हमें वापस मिल सके. इसे हम इस तरह से हमें समझ सकते हैं कि रिसाइक्लेबल, वैसा वुडन फ्लोर्स जो कि फिर से टेक अवे हो सके, या बेस्ट की रिसाइक्लेबल हो, एक तरह से सस्टेनेबल भी है वो. एंड एंटिक फर्निशिंग्स. एंटिक्स तो यू नो कि एनी कलेक्टेबल ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो फर्नीचर हो या आर्ट वर्क हो, विच इज़ फेमस या विच इज़ कॉल्ड एंटिक इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी एंड एजेस, कि बहुत पुराना है फिर भी इसकी इतनी क्वालिटी है, तो उसके कहते हैं एंटिक पीस. फर्निशिंग्स मतलब होता है एनी डेकोरेटिव एक्सेसरीज जो कि घर में लगाए जाते हैं, लाइक कारपेट्स हो, कर्टन्स हो, अदर एक्सेसरीज जो डेकोरेटिव आइटम हो एंड जो कि इंटीरियर्स में यूज़ होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड फर्निशिंग्स. एन एक्लेक्टिक पर्सन, एक्लेक्टिक सो,
एन एक्लेक्टिक टेस्ट इन लिटरेचर में भी किसी के फिक्स्ड ना हो, कभी उसे वो सस्पेंस वाली अच्छी लगती हो, कभी पता लगता है स्पिरिचुअल वाला अच्छा लग रहा है, कभी उसे एक फैमिली वाला अच्छा लग रहा है, कभी उसे लव स्टोरी भी अच्छा लगता है। तो इन एक्लेक्टिक टेस्ट हुई उसमें। इन एक्लेक्टिक स्टाइल अप्रोच, इन एक्लेक्टिक मैगजीन। यहाँ मैगजीन के सेंस में क्या होगा? मैगजीन के सेंस में ये होगा कि दैट मैगजीन इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस स्टाइल्स, मतलब बेस्ट ऑफ बहुत सारे स्टाइल, आइडिया, थीम, सब्जेक्ट, उसका जो बेस्ट कंपोजिशन है वो ये मैगजीन बन के तैयार हुआ। कोई अपने मैगजीन को वैसा कहेगा तो उस सेंस में कहेगा कि भाई इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बेस्ट ऑफ ऑल। एक्लेक्टिक शो में ये भी हो सकता है कि भाई इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बेस्ट ऑफ ऑल। एंड ऐसा नहीं है कि कोई एक ही ले, सब हर थीम का, हर चीज़ का उसने बेस्ट लिया हुआ है। कोई ये भी कह सकता है कि आई हैव एन एक्लेक्टिक कलेक्शन ऑफ कॉस्ट्यूम्स या गारमेंट्स, कि ऐसा नहीं कि कभी वो जींस टॉप ही पहनते, कभी वो ड्रेस भी पहनते, कभी वो साड़ी पहनती, वो एक्लेक्टिक उसके पास एक कलेक्शन हो। एन एक्लेक्टिक मेथड, कि दैट पर्सन इज़ नॉट गोइंग बाय वन प्री डिफाइंड मेथड, उसने बहुत सारे अलग अलग नियम जानता है, वो अलग अलग मेथड अप्लाई करता है कि प्लान ए नहीं हुआ तो प्लान बी किया, तो एक्लेक्टिक मेथड। और इन दिस जेट इरा ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ क्वालिटी जो एक्लेक्टिक वाली मेथड यूज़ करने की है, जो एक्लेक्टिक क्वालिटी है किसी भी पर्सन की, किसी का पर्सनैलिटी, दैट इज़ प्रेजवर्दी। We found that the secret for achieving a chic and luxe wardrobe is to have a range of colors. Who would have thought that colors can make a limited closet so eclectic? But it's true. यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि चिक एंड लग्स वार्ड्रोब, लग्स लग्जरी का शॉर्ट फॉर्म है, चिक एंड लग्जरी वार्ड्रोब होने के लिए रेंज ऑफ कलर्स होना बहुत ज़रूरी है। किसने सोचा होगा कि जस्ट कलर होने से, मतलब ना कि ज़रूरी नहीं कि वो OTT आउटफिट्स हो। OTT का मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, OTT के क्या मीनिंग है, ओवर द टॉप, और उसकी क्या डिटेल्ड मीनिंग है, आप उसको उस लिंक में डाल दूँगी, आप उसको पढ़ना उसमें। तो ज़रूरी नहीं कि OTT आउटफिट्स हो, लेकिन वेराइट कलर्स है। ये कलर भी इतना ये डाल देता है कि लिमिटेड क्लोजेट भी एक्लेक्टिक बन जाता है। मतलब एक्लेक्टिक मत आप सब जानते हो कि बेस्ट ऑफ ऑल, मतलब उसके जो क्लोजेट है काइंड ऑफ कहा जाए कि मैगजीन की तरह, डेट इज़ कंपोज्ड ऑफ वेराइड सोर्स, हर तरह का कॉस्ट्यूम्स है, हर तरह के गारमेंट हैं, हर तरह का थीम है, और वो कलर बना दे रहा है। तो अब हमारे फील्ड में आप अपने में भी एक्लेक्टिक को यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंस सोचो आप, एंड राइट वन इन माई कमेंट बॉक्स। एक्लेक्टिक के फ्यू डिराइव टर्म्स, eclectically, eclecticist, eclecticism. Eclecticist और eclecticism both are noun. Eclecticist वो पर्सन है जो कि eclectic है in many ways. Eclecticism वो प्रैक्टिस है जो इस प्रैक्टिस के थ्रू डिराइव करते हैं आइडियाज फ्रॉम वेराइड सोर्स, डाइवर्स और कह सकते हैं ब्रॉड रिसोर्स। एक्लेक्टिकली सिलेक्टेड कलेक्शन हो सकता है, हर कोई एक स्टोर इंचार्ज या सेल्समैन अपने चीज़ को दिखाने के लिए, अपने आइटम्स को दिखाने के लिए, दे कैन से कि वी हैव एन एक्लेक्टिकली सिलेक्टेड कलेक्शन। लाइक OTT प्लेटफॉर्म जो होती है, जो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार एंड ऑल जो होते हैं, उस पर एक्लेक्टिकली सिलेक्टेड कलेक्शन होती है मूवीज़ की, और मूवीज़, वेब सीरीज़, TV शोज ETC। ये जो OTT है, OTT वो डिफरेंट होता है OTT आउटफिट से। तो इन द वीडियो लिंक इटसेल्फ वो आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन OTT आउटफिट्स एंड OTT ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आई एम अ ट्रू एंड अकम्प्लिस्ड एक्लेक्टिसिस्ट, नेवर लर्निंग टू अ पर्टिकुलर स्टाइल। कोई भी पर्सन जिनका मेनली ऑफ आर्ट, फिलोसफी, लिटरेचर, फैशन, वो अपने आप को एक एक्लेक्टिसिस्ट कहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वो एक ट्रेंड के हिसाब से वो अपने आप को एक अपने इंटरेस्ट को भी चेंज करते रहते हैं, कि वो किसी एक स्टाइल में नहीं रहते। लाइक किसी मूवी में, लाइक इन दंगल मूवी, आमिर खान ने एक ओबिस मैन का भी एक्टिंग करा है, एक फिट मैन का भी एक्टिंग करा है, तो वो एक्लेक्टिक है ना, ही इज़ नॉट मतलब फिक्स्ड टू अ पर्टिकुलर स्टाइल, उसने दोनों करा है तो एक एक्लेक्टिक हुआ। तो ये आर्ट फील्ड में जनरली जो काइंड ऑफ फिलोसफिकल है, उसमें एक्लेक्टिसिस्ट लोग होते हैं, जो ऐसा करते हैं उसे करने वाले को एक्लेक्टिसिस्ट। क्रिटिक्स
praised the originality and eclecticism of her work. ये तो यूज़ है, नाउन का आप कैसे यूज़ करते हैं कि किसी ने, क्रिटिक्स ने देखा काम को, उसने उसकी ओरिजिनलिटी को और इलेक्ट्रिसिज्म को देखा कि हाउ वेल कंपोजिशन है इसमें, कि कितना हर चीज़ का उसमें बेस्ट डाला गया है, इलेक्ट्रिसिज्म। इसके प्रोनाउंसिएशन भी थोड़े इंट्रिकेट हैं, तो बी केयरफुल व्हाइल प्रोनाउंसिंग इट। Thank you friends. Thank you for watching the video. If you have liked it, you can press the like button, comment, share with your friends, subscribe, and must press the notification button if you want more videos like this. And I would keep adding to the eclectic range of vocabularies. Thank you.